सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को किला एजाज के किलादार का जवाब आग बगूला किए हुए था। उन्हें यह किला सर करना था और फौरन बाद हलब को मुहासरे में लेकर ये शहर लेना था। उन्हें बूजा और मंबज के 2 किले लड़े बगैर मिल गए थे। उनमें जो दस्ते थे उन्होंने अपनी फौज में शामिल करके उनकी जगह अपने दस्ते भेज दिए थे और वो एजाज और हलब की तरफ पेशकदमी की स्कीम बना रहे थे। उन्होंने हस्बे मामूल देखभाल के लिए अपने फौजी उस इलाके में भेज रखे थे जहां उन्हें आगे बढ़ना और मुहासरा करना था। जासूसों ने उन्हें हलब और एजाज के दिफाई इंतजामात बता दिए थे। सुल्तान अय्यूबी खुद भी आगे चले जाते थे और अपनी आंखों से जमीन के खदोखाल और दीगर जंगी कवायफ का जायजा लिया करते थे। ऐसे दौरों के दौरान वो अपना झंडा साथ नहीं रखते थे और अपने मुहाफिजों यानी बॉडीगार्ड्स को भी साथ नहीं ले जाते थे ताकि दुश्मन को ये पता न चल सके कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। वो घोड़ा भी किसी दूसरे का इस्तेमाल किया करते थे। उनके घोड़े को, जिसके सफेद रंग पर कहीं कहीं गहरे लाल धब्बे थे, दुश्मन के सालार पहचानते थे। उन्हें कहा गया था कि वो मुहाफिजों के बगैर इतनी दूर न निकल जाया करें, लेकिन उन्होंने अपनी हिफाजत की कभी परवाह नहीं की थी। अब तो उन पर जुनून सतारी था। वो अपने मुसलमान दुश्मनों को नाखून चने चबवा चुके थे। उनके ताबूत में आखिरी कील गाड़नी रह गई थी। वो इलाका ऐसा था कि चट्टाने और टीले भी थे और कहीं कहीं दरख्तों के झुंड भी, कुछ हिस्से में गहरे खड्ड भी थे। ऐसे इलाके में सुल्तान अय्यूबी का मुहाफिजों के बगैर घूमना फिरना खतरनाक था। सुल्तान मोहतरम, उनकी इंटेलिजेंस के सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला ने एक रोज झंझला कर कहा, खुदा न खास्ता आप पर कातिलाना हमला कामयाब हो गया तो सल्तनत इस्लामिया आप जैसा कोई दूसरा पासबान पैदा नहीं कर सकेगी। हम कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आने वाली नस्लें हमारी कब्रों पर लानत भेजेंगी कि आपकी हिफाजत न कर सके। अगर खुदा को यही मंजूर है कि मुझे किसी फिदाई या सलीबी के हाथों कत्ल होना है तो मैं ऐसी मौत को कैसे रोक सकता हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, बादशाह जब अपनी जान की हिफाजत में मगन हो जाए तो वो मुल्क और कौम की आबरू की हिफाजत के काबिल नहीं रहते। अगर मुझे कत्ल होना है तो मुझे अपना फर्ज जल्दी जल्दी अदा कर लेने दो। मुझे मुहाफिजों का कैदी न बनाओ। मुझ पर बादशाही का नशा तारी न करो। तुम जानते हो मुझ पर कितने कातिलाना हमले हो चुके हैं। अल्लाह ने मुझे हर बार बचा लिया है, अब भी बचा लेगा। उनका जाती अमला उनकी सलामती के लिए परेशान रहता था। पिछली कहानियों में वो तमाम कातिलाना हमले बयान किए गए हैं जो उन पर हुए थे। हर हमले के वक्त वो अकेले थे, लेकिन उनका मुहाफिज दस्ता करीब ही था जो हर बार वहां पहुंच गया। अब सुल्तान अय्यूबी ने यह तरीका इख्तियार कर लिया था कि वो अपने जाती अमले और मुहाफिजों को किसी जगह खड़ा करके खुद टीलों और चट्टानों में गायब हो जाते थे। हसन बिन अब्दुल्ला ने यह इंतजाम कर रखा था कि मुहाफिज दस्ते के चंद एक आदमी दूर दूर रहकर सुल्तान अय्यूबी पर नजर रखते थे। ये किसी को भी मालूम नहीं था कि बहुत दिनों से 4 आदमी वीरानों में घूम फिर रहे हैं और वो सुल्तान अय्यूबी पर नजर रखते हैं। यही वो 4 फिदाई थे जिनके मुतालिक कला एसियात में शेख सन्नान ने गुमगश्तगीन को बताया था कि सुल्तान अय्यूबी के कत्ल के लिए भेजे गए हैं। इन चारों ने देख लिया था कि सुल्तान अय्यूबी मुहाफिजों के बगैर घूमते फिरते रहते हैं। चुनाचे उन्होंने ये मंसूबा तर्क कर दिया था कि जंगज़दा इलाके के पनाह गुज़ीरों के रूप में सुल्तान अय्यूबी के पास जाएंगे और उन्हें कत्ल कर देंगे। सुल्तान अय्यूबी उन्हें बड़ा अच्छा मौका दे रहे थे। उन 4 फिदाइयों की स्कीम अच्छी थी। उनकी कमजोरी ये थी कि वो अपने साथ तीर और कमान नहीं लाए थे क्योंकि पकड़े जाने का खतरा था। अगर उनके पास एक ही कमान होती तो वो किसी भी जगह छुपकर सुल्तान अय्यूबी को निशाना बना सकते थे। वहां छुपने की जगह बहुत थी, आसानी से फरार हुआ जा सकता था। उनके पास लंबे खंजर थे। उधर से अन्नासिर लिजा को घोड़े पर बिठाए तेजी से आ रहा था। लिजा ने उसे बता दिया था कि 4 फिदाई सुल्तान अय्यूबी के कत्ल के लिए गए हुए हैं। अन्नासिर बहुत जल्दी सुल्तान अय्यूबी तक पहुंचना और उन्हें खबरदार करना चाहता था, मगर सफर लंबा था और घोड़े पर 2 सवारों का बोझ था। घोड़ा इतनी लंबी मसाफत दौड़ते हुए तय नहीं कर सकता था। उसने रास्ते में घोड़े को आराम दिया, पानी पिलाया और चल पड़ा। उधर सुल्तान अय्यूबी अपनी हिफाजत से बिल्कुल ही बेनियाज हो गए थे और 4 फिदाई छुपकर उन्हें देख रहे थे। उस इलाके में कोई फौज नहीं थी, कोई आबादी भी नहीं थी। फिदाई जंगल के दरिंदों की तरह शिकार की तलाश में रहते और रात वहीं कहीं गुजार लेते थे। सूरज गुरूब हो गया। अन्नासिर और लिजा का घोड़ा चलता रहा। उसकी चाल बता रही थी कि उसकी रफ्तार कम होगी, बढ़ेगी नहीं। अन्नासिर ने बोझ कम करने के लिए घोड़े से छलांग लगा दी और लगाम पकड़कर पैदल चलने लगा। रात गुजरती जा रही थी। लिजा ने अन्नासिर से 3-4 बार कहा कि वो और ज्यादा सवारी नहीं कर सकती। उसकी हड्डियां भी दुखने लगी हैं। वो कुछ आराम करना चाहती थी, लेकिन अन्नासिर जो खुद थकन, प्यास और भूख से बेहाल हुआ जा रहा था, ना रुका। उसने लिजा से कहा, तुम्हारी और मेरी जान से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा कीमती है।
अगर मैं रुक गया और सुल्तान अयूबी कत्ल हो गए तो समझूंगा कि मैं अपने सुल्तान का कातिल हूं। सुबह तुलू हुई। अन्नासिर अब कदम घसीट रहा था, लिजा घोड़े पर सर रखकर सोई हुई थी। घोड़ा मामूली सी चाल चल रहा था। एक जगह पानी और घास देखकर घोड़ा रुक गया। लिजा ने नींद से चौंक कर कहा, खुदा के लिए इसे मत घसीटो, उसे जरा खा पी लेने दो। घोड़े ने पानी पी लिया तो अन्नासिर उसकी लगाम पकड़कर चल पड़ा। घोड़ा दौड़ने के काबिल नहीं था। अन्नासिर भी थक हार कर सवार हो गया। लिजा का रंग पीला पड़ चुका था, उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। अन्नासिर को यह तो मालूम ही नहीं था कि सुल्तान अयूबी कहाँ होंगे। वो तुर्कमान को जा रहा था। सुल्तान अयूबी आगे चले गए थे, जिसे बाद में कोहे सुल्तान का नाम दिया गया था, मगर वो अब वहां भी नहीं थे। वो अब इस मकाम से भी आगे चले गए थे। अन्नासिर को तुर्कमान और कोहे सुल्तान की चट्टानें नजर आने लगी थीं और वो सोच रहा था कि किस तरफ से जाए। सूरज बहुत ऊपर आ गया था। उस वक्त सुल्तान अयूबी एक चट्टानी वीराने में अपने अमले के साथ वहां का जायजा ले रहे थे। उन्होंने अमले को एक जगह रुकने को कहा और अकेले ही एक तरफ निकल गए। उनके जहन में शायद अपनी फौज की पेशकदमी की कोई स्कीम थी। घोड़े से उतरकर वो एक चट्टान पर चढ़ गए। चारों फिदाई उस चट्टान से थोड़ी ही दूर एक जगह छुप कर उन्हें देख रहे थे। वो कुछ देर ऊपर खड़े इधर उधर देखते रहे। नीचे आने दो, एक फिदाई ने अपने साथियों से कहा। उसके मुहाफिज करीबी कहीं छुपे होंगे। दूसरे ने कहा, आज बच कर न जाए। एक और बोला, सिर्फ एक आदमी आगे जाएगा। चौथे ने कहा, जरा पीछे से करना, जरूरत पड़ी तो बाकी आगे जाएंगे। सुल्तान अयूबी चट्टान से उतरे और घोड़े पर सवार होकर किसी और तरफ चले गए। फिदाई उनके पीछे पीछे गए। हमले के लिए ये जगह मौजू नहीं थी। अन्नासिर अभी बहुत दूर था। सुल्तान अयूबी एक बार फिर घोड़े से उतरे, एक और चट्टान पर चढ़े। थोड़ी देर बाद वहां से उतरे और घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चल पड़े। फिदाई उनसे जरा ही दूर छुपे हुए थे। सुल्तान अयूबी एक जगह से घूम गए। आगे मैदान था। वो घोड़े पर सवार होने ही लगे थे कि उन्हें दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। एक फिदाई 1 फीट लंबा खंजर हाथ में लिए उनसे 2-3 कदम दूर रह गया था। सुल्तान अयूबी ने देख लिया। सुल्तान अयूबी ने अपना खंजर निकाला। फिदाई ने वार कर दिया। सुल्तान अयूबी ने उसकी खंजर वाली कलाई के आगे अपनी कलाई रखकर वार रोकने की कोशिश की, मगर फिदाई तनोमंद था। वार बड़ी ही ताकत से किया गया था। सुल्तान अयूबी ने वार किया, जो फिदाई बचा गया। चट्टान की ओर से एक और फिदाई निकला। उसने भी वार किया, जो सुल्तान अयूबी ने बचा तो लिया, लेकिन उनके कूले की खाल को चीर गया। सुल्तान अयूबी घोड़े की ओट में हो गए। एक फिदाई उधर आया तो सुल्तान अयूबी ने बाएं हाथ का घोंसा उसके मुंह पर मारा। वो पीछे को गिरने लगा तो सुल्तान अयूबी ने खंजर उसके दिल के मकाम पर उतार कर जोर से एक तरफ को झटका दिया। ये फिदाई भी खत्म हो गया। दूसरे ने उनके पीछे से वार किया, लेकिन सुल्तान अयूबी पर वक्त संभल गए। फिदाई के खंजर की एक नोक सुल्तान अयूबी के एक बाजू में लगी। ये जख्म भी गहरा नहीं था। बाकी 2 फिदाई भी सामने आ गए। सर पर दौड़ते घोड़ों के टापू सुनाई दिए, जो आने वाहिद में सुल्तान अयूबी के करीब आ गए। फिदाई भागे। एक को तो सवारों ने घोड़ों के तले कुचल डाला, दूसरे को मार डाला। सुल्तान अयूबी की पुकार पर आखिरी फिदाई को जिंदा पकड़ लिया गया। अल्लाह ने सुल्तान अयूबी को इस हमले से भी बचा लिया। उन पर जिस वक्त हमला हुआ था, उनका अमला उनसे 700-800 गज दूर एक बुलंदी पर खड़ा था। इत्तेफाक से उनमें से किसी ने देख लिया, वरना यह हमला नाकाम होने वाला नहीं था। ये कातिलाना हमला मई 1176 ईस्वी बमुताबिक जिलकाद 571 हिजरी का है। इसके मुताल्लिक मुर्रिखीन में इख्तलाफ पाया जाता है। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी डायरी में इतना ही लिखा है कि सुल्तान अयूबी किला एजाज के मुहासरे के लिए जा रहे थे कि 4 फिदाइयों ने उन पर कातिलाना हमला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बचा लिया। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकबर खान रंगरूट ने मुतअद्दिद हवालों से लिखा है कि सुल्तान अयूबी किला एजाज के मुहासरे के दौरान दिन के वक्त अपने एक सालार जारुल असदी के खेमे में सोए हुए थे, जब एक फिदाई ने खेमे में जाकर उन पर खंजर से वार किया। इत्तेफाक से सुल्तान अयूबी के सर पर वो मखसूस पगड़ी थी जो वो मैदान जंग में पहना करते थे। उसे तरबूश कहते थे। हमलावर का खंजर तरबूश में लगा और सुल्तान अयूबी जाग उठे। फौरन ही 4-5 फिदाई अंदर आ गए और उनके साथ ही सुल्तान अयूबी के बॉडीगार्ड भी अंदर आ गए, जिन्होंने फिदाइयों को हलाक कर डाला। जनरल मौसूफ ने लिखा है कि ये फिदाई कुछ अरसे से धोखे में सुल्तान अयूबी के मुहाफिज दस्ते में शामिल हो गए थे। यूरोपीय मौर्रिखों ने लिखा है कि हमलावर सुल्तान अयूबी के अपने बॉडीगार्ड थे। इन मौर्रिखों ने सुल्तान अयूबी के खिलाफ ये शहादत मुहैया करने की कोशिश की है कि वो अपनी फौज में बिल्कुल मकबूल नहीं थे, यहाँ तक कि उनके बॉडीगार्ड तक उनके वफादार नहीं थे। उस वक्त के विकाय निगारों की गैर मतबूआ तहरीरों से यही कहानी सामने आती है जो सुनाई गई है। फिदाई ना उनके मुहाफिज दस्ते में थे, ना किसी धोखे से हमलावर हुए थे।
उन्हें सुल्तान अयूबी अकेले मिल गए थे। जो फिदाई पकड़ा गया था उसने बयान दिया कि वो चारों क़िला इस्यात से आए हैं। उसे हसन बिन अब्दुल्ला के हवाले कर दिया गया, जिसने उससे क़िला इस्यात के मुतालिक तमाम तर मालूमात ले ली। ये भी पूछा गया कि अंदर कितनी फौज है और उसके लड़ने की अहलियत कितनी है। ये मालूमात सुल्तान अयूबी को दी गईं। कल रात के आखिरी पहर हम अस्यात की तरफ कूच कर देंगे, सुल्तान अयूबी ने कहा। उन्होंने अपनी हाई कमांड के सालारों को बुलाया और कहा, फिदाइयों का ये अड्डा उखाड़ना जरूरी हो गया है, इस पर फौरन कब्जा करना है। फौज का तीसरा हिस्सा काफी होगा। उन्होंने बताया कि कितनी नफरी जाएगी और उसकी तरतीब क्या होगी। उस शाम सुल्तान अयूबी को इत्तला दे दी गई कि अन्नासिर नाम का एक छापामार वापस आ गया है। हसन बिन अब्दुल्ला अन्नासिर से सारी रिपोर्ट ले चुके थे। उसे सुल्तान अयूबी के पेश करना जरूरी था। अन्नासिर को बड़ी ही बुरी हालत में पेश किया गया। मुसलसल सफर, भूख और प्यास ने उसे अधमुआ कर दिया था। उसके साथ लिजा थी। उसका रंग उड़ा हुआ और जिस्मानी हालत दिगरगूं थी। अन्नासिर ने सुल्तान अयूबी को पूरी तफसील से सुनाया कि उस पर क्या गुजरी है। उसने कोई बात पोशीदा न रखी। लिजा के मुतालिक भी सब कुछ बताया। सुल्तान अयूबी ने लिजा से पूछा कि वो अपने मुतालिक फैसले में आजाद है। लिजा शायद अपने आप को कैदी समझ रही थी और उसे बहुत बुरे सुलूक की तवक्को थी, लेकिन यहाँ मामला उलट था। उसने अन्नासिर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। उसे बताया गया कि उसे दमिश्क भेज दिया जाएगा, जहां वो नूरुद्दीन जंगी की बेवा की तहवील में रहेगी और अन्नासिर उसे कुछ अरसे के बाद मिलेगा। दरअसल इस किस्म की लड़कियों को उनकी जज्बाती बातों से मुतासिर होकर काबिल एतमाद नहीं समझा जाता था। दमिश्क में उन्हें इज्जत और आराम से रखा जाता था और उनकी खुफिया निगरानी की जाती थी। अन्नासिर को जख्मों के इलाज और आराम के लिए पिछले कैंप में भेज दिया गया। शेख सन्नान का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। गुमगुश्तगीन उसे धोखा दे गया था। उसने गुमगुश्तगीन के काफिले के ताक़ुब में जो आदमी भेजे थे उनमें से सिर्फ 2 वापस आए थे। वो थेरेसिया को उठा लाए थे। लिजा को अन्नासिर बचा ले गया था। शेख सन्नान थेरेसिया से इंतकाम ले रहा था। उसे उसने कैद में डाल रखा था। थी तो वो भी बहुत खूबसूरत लड़की, लेकिन शेख सन्नान की नजर लिजा पर थी। दिन का पिछला पहर था। इस्यात के किले की दीवारों पर खड़े संतरियों ने दूर गर्द के बादल उठते देखे। गर्द आगे ही आगे आ रही थी। संतरी देखते रहे, हत्ता के गर्द में सैकड़ों घोड़े नजर आने लगे। फिर प्यादा फौज नजर आई। संतरियों ने नकारे बजा दिए। कमांडरों ने ऊपर जाकर देखा। शेख सन्नान को इत्तला दी। वो भी सामने वाली दीवार पर चढ़ गया। उस वक्त फौज किले के करीब आकर मुहासरे की तरतीब में हो रही थी। शेख सन्नान ने मुकाबले का हुक्म दे दिया। किले की दीवारों पर तीर अंदाज पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कोई तीर न चलाया, क्योंकि वो बाहर की फौज का रवैया देखना चाहते थे। सुल्तान अयूबी को किले के अंदर की मालूमात मिल चुकी थी। अन्नासिर उनके साथ था। 2 मंजनिकें नस्ब कर दी गई थीं। अन्नासिर ने उन्हें बताया कि शेख सन्नान का महल कहाँ है और कितनी दूर है। उसकी रहनुमाई में मंजनीकों ने पहले बड़े पत्थर फेंके जो ठिकाने पर पड़े। सन्नान के महल की दीवारों में शगाफ पड़ गए। किले से तीरों का मी बरस पड़ा। सुल्तान अयूबी के हुक्म से मंजनीकों से आतिशगीर मादे की सरबमोहर हांडियां अंदर फेंकी गई। ये सन्नान के महल के करीब गिरकर टूटी। सयाल मादा दूर दूर तक फैल गया। उसे आग लगाने के लिए फीते वाले आतिशी तीर चलाए गए, लेकिन आतिशगीर सयाल पर न गिरे। तीर ठिकाने पर फेंकना आसान नहीं था। उन्हें किले की दीवार के ऊपर से अंदर जाना था। इत्तेफाक से करीब कहीं आग जल रही थी। एक हांडी उसके इतना करीब फटी कि आग ने उसके मादे को शोला बना दिया। दूसरे ही लम्हे सन्नान का महल शोलों की लपेट में आ गया। वहां बेशुमार आतिशगीर मादा गिरा और बह बह कर फैल गया। शेख सन्नान पर शोलों ने दहशत तारी कर दी। उसकी फौज सलीबियों और मुसलमानों की लड़ाका फौज नहीं थी। ये नशे और काहली की मारी हुई फौज थी। सन्नान ने हकीकत को तस्लीम कर लिया और उसने किले पर सफेद झंडा चढ़ा दिया। सुल्तान अयूबी ने जंग बंदी का हुक्म दे दिया और कहा कि शेख सन्नान से कहो कि बाहर आए। हर तरफ खामोशी हो गई। जरा देर बाद किले का दरवाजा खुला और शेख सन्नान 2-3 सालारों के साथ बाहर आया। सुल्तान अयूबी उसके इस्तकबाल के लिए आगे नहीं बढ़े। उनकी निगाह में सन्नान मुजरिम था। वो जब सुल्तान अयूबी के सामने आया तो सुल्तान ने उसे और उसके सालारों को इतना भी न कहा कि बैठ जाओ। सुल्तान अयूबी ने कहा, क्या चाहते हो? जान की अमान, शेख सन्नान ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा। और किला? सुल्तान अयूबी ने पूछा। मुझे आपका फैसला मंजूर होगा। अपनी फौज के साथ किले से फौरन निकल जाओ। सुल्तान अयूबी ने कहा, तुम कोई सामान अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। अपनी फौज को समेटो। किसी कमांडर और किसी सिपाही के पास कोई असलहा ना हो। यहां से खाली हाथ निकलो। तहखाने में जो कैदी हैं उन्हें वहीं रहने दो। और याद रखो, सल्तनत इस्लामिया की हुदूद में न ठहरना। सलीबियों के पास जाकर दम लेना।
तुमने अब के जो 4 फिदाई मेरे कत्ल के लिए भेजे थे वो भी मारे गए हैं। मैंने तुम्हें बख्श दिया है, सफेद झंडा तुमने चढ़ाया है। मैं कुरान के फरमान का पाबंद हूं। मैं कह नहीं सकता कि खुदा तुम्हें माफ करेगा या नहीं। अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे फिरके को बहरे रूम में डबो कर दम लूंगा। जब सूरज गुरूब हो रहा था, दूर उफक पर इंसानों की लंबी कतार सर झुकाए चली जा रही थी। शेख सन्नान इसी कतार में था। इस कतार में उसके सिपाही और उसके सालार भी थे, और इस कतार में उसके पेशावर कातिल भी थे। वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके थे। उनके घोड़े और ऊंट कले में रख लिए गए थे। सूरज गुरूब होने तक सुल्तान अय्यूबी की फौज कले पर कब्जा मुकम्मल कर चुकी थी। तहखाने से कैदियों को निकाल लिया गया था। कले से जो ज़रो जवाहिरात बरामद हुए उनका कोई शुमार नहीं था। सुल्तान अय्यूबी ने कला एक सालार के हवाले किया और रात को ही कोहे सुल्तान रवाना हो गए। वो अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे। चंद ही दिनों में उन्होंने पेशकदमी की और एजाज के कले का मुहासरा कर लिया। हलब वालों ने इस कले को दिफाई लिहाज से बहुत मुस्तहकम कर रखा था। ये दरअसल हलब का दिफा था। इसमें जो फौज थी वो ताज़ा दम थी, मैदान जंग में नहीं गई थी। सुल्तान अय्यूबी को ऐसी खुशफहमी नहीं थी कि वो इस कले को फौरन सर कर लेंगे। ये खतरा भी था कि अकब से हलब की फौज हमला कर देगी। इस खतरे को रोकने का इंतजाम कर लिया गया था। सुल्तान अय्यूबी को यह फायदा हासिल था कि हलब की फौज तुर्कमान की लड़ाई से नुकसान उठाकर आई थी। उसका लड़ने का जज्बा मजरू हो चुका था। कला एजाज के दिफा में लड़ने वालों ने बेजिगरी से मुकाबला किया। तमाम दिन और सारी रात उन्होंने सुल्तान अय्यूबी की फौज को कले के करीब न आने दिया। दीवारें तोड़ने वाली पार्टियों ने बहुत कोशिश की कि किसी जगह से दीवार के करीब चले जाएं और दीवार तोड़ सकें, लेकिन तीरंदाजों ने उन्हें करीब न आने दिया। अगले दिन बड़ी मंजनेकों से कले के दरवाजे पर वजनी पत्थर मारे गए। आतिशगीर मादे की हांडियां भी दरवाजे पर फेंक कर आतिशी तीर चलाए गए। शोलों ने दरवाजे को चाटना शुरू कर दिया। ऊपर से एजाज के तीरंदाजों ने मंजनीकें चलाने वालों पर बहुत तीर बरसाए। ये तीर बड़ी कमानों से फेंके जा रहे थे, इसलिए दूर तक आ जाते थे। इनसे मंजनीकों के कई आदमी जख्मी और शहीद हुए, लेकिन इस कुर्बानी के बगैर कला सर करना मुमकिन नहीं था। एक शहीद होता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता था। दरवाजा जल रहा था और उस पर लगातार पत्थर पड़ रहे थे। बहुत देर बाद पत्थर दरवाजे में से अंदर जाने लगे। शोलों ने लकड़ी को खा लिया था। लोहे का फ्रेम बाकी था जो पत्थरों से टेढ़ा हो रहा था। रात को शोले बुझ गए। दरवाजे का आहनी ढांचा रह गया। उसमें से प्यादे गुजर सकते थे, घोड़े गुजारना मुश्किल था। यहाँ जांबाजी की जरूरत थी। प्यादा दस्तों को हुक्म दिया गया कि वह दरवाजे के ढांचे में से गुजरकर अंदर जाएं। ये सुल्तान अय्यूबी के क्रैक ट्रूप्स थे। उन्होंने हल्ला बोल दिया। एजाज के सिपाहियों ने उन दस्तों का ये हशर किया कि आगे जो गए थे उन्हें वहीं ढेर कर दिया। पीछे वाले अपने साथियों की लाशों के ऊपर से अंदर गए। ये मार्का बड़ा ही खूनरेज था। इससे ये फायदा उठाया गया कि दरवाजे का आहनी ढांचा तोड़ लिया गया। जो प्यादे जिंदा थे वो अंदर जाकर बिखर गए और खूब लड़े। फिर घुड़सवारों को अंदर जाने का हुक्म मिला। सुल्तान अय्यूबी ने किले के अंदर आतिशजनी का हुक्म दे दिया। एक दस्ता जगह जगह आग लगाने लगा। एजाज की फौज हथियार डालने पर आमादा नजर नहीं आती थी। यह किला हलब से नजर आता था। रात को हलब वालों ने देखा कि जहां किला है वहां से आसमान सुर्ख हो रहा है। शोले बुलंद हो रहे थे। ये इत्तला तो हलब में पहुंच चुकी थी कि सुल्तान अय्यूबी ने एजाज को मुहासरे में ले रखा है। हलब की हाई कमांड ने इस इम्कान पर भी गौर किया था कि सुल्तान अय्यूबी पर अकब से हमला किया जाए, मगर सालारों ने बताया कि फौज लड़ने के काबिल नहीं। उस वक्त सैफुद्दीन हलब में ही था और गुमगुश्तगीन भी वहीं चला गया था। इन दोनों के दरमियान एजाज और हलब के दिफा के सिलसिले में तुर्श कलामी हुई, जो इस हद तक बढ़ी कि गुमगुश्तगीन ने सैफुद्दीन को कत्ल की धमकी दे दी। सैफुद्दीन ने इत्तेहाद तोड़ दिया। इसकी जो बची कुची फौज थी वो हलब से निकाल ले गया। ये लोग दरअसल एक दूसरे के भी दुश्मन थे। अल-मुल्क सालेह की उम्र अब 13 बरस से कुछ ऊपर हो गई थी। वो सोचने और समझने के काबिल हो गया था। उसने गुमगुश्तगीन का रवैया देखा तो उसने महसूस कर लिया कि उसका ये दोस्त साजिशी है। उसने गुमगुश्तगीन को कैद खाने में डाल दिया। तारीख में तहरीर यह है कि गुमगुश्तगीन ने इन हालात में कि हलब और एजाज मुहासरे में थे, अल-मुल्क सालेह के खिलाफ कोई नई साजिश तैयार की थी, जिसका इंकशाफ हो गया और उसे कैद खाने में डालकर 2-3 रोज बाद कत्ल कर दिया गया। आखिर एजाज के मुहाफिजों ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अय्यूबी को उसकी बहुत कीमत देनी पड़ी थी। उनके जिन दस्तों ने किले के अंदर मार्का लड़ा था, उनकी नफरी आधी रह गई थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।